दोस्तों दोस्तों आपका ट्रैवलर नोर एंड ट्रेडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम केरल का श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के इतिहास के विषय में हम जानेंगे। दोस्तों केरल का श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर देश की सबसे अधिक संपत्ति वालों मंदिरों में अंकित है, लेकिन सिर्फ संपत्ति की वजह से नहीं बल्कि अपने रहस्यमय होने की वजह से भी यह मंदिर चर्चा में रहता है। दोस्तों माना जाता है कि यहाँ के गुप्त दरवाजे या तहखाने में इतना खजाना छुपा हुआ है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। ऐसे में 6 तहखानों के 6 दरवाजे खोले जा चुके हैं, लेकिन 7वां दरवाजा अब भी बंद है। दोस्तों इस दरवाजे के पीछे का रहस्य मैं चाहूंगा आप भी जानें। दोस्तों मंदिर कब बना इस पर कोई पक्का प्रमाण नहीं मिलता है। इतिहासकारों के अनुसार दोस्तों डॉक्टर एल.ए. रवि वर्मा के अनुसार इस मंदिर की जो कितनी पुरानी है इसके बारे में लगभग 5000 ईसा पूर्व या 5000 साल पुराने का इतिहास हमें मिलता है। दोस्तों जब मानव सभ्यता कलयुग में पहुंची थी, वैसे मंदिर के स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो माना जाता है कि केरल के त्रिवेंद्रपुर में बना पद्मनाभ स्वामी मंदिर की स्थापना 16वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने कराई थी। दोस्तों उसके बाद ये राजघराना के अंदर में इस मंदिर के इतिहास हमें देखने को मिलता है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि विष्णु को समर्पित इस मंदिर के बारे में इस मंदिर के राजाओं के यहाँ अथाह संपत्ति छिपा कर रखी थी ताकि किसी जरूरत में काम आए, और मंदिर में 7 गुप्त तहखाने भी थे और हर तहखाने से जुड़ा हुआ एक दरवाजा है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक के बाद एक 6 तहखाने खोले गए। यहाँ से कुल मिलाकर लगभग 5 लाख करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति के हीरे जवाहर और कई तरह के आभूषण मिले जो मंदिर ट्रस्ट के पास रखे हुए हैं। लेकिन आखिरी और 7वें दरवाजे के पास पहुंचने पर दरवाजे पर नाग की भव्य आकृति खुदी हुई दिखती है। दोस्तों इसके साथ ही दरवाजा खोलने की कोशिश रोक दी गई। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस दरवाजे की रक्षा खुद भगवान विष्णु के अवतार नाग कर रहे हैं और इसे खोलना किसी बड़ी आफत को बुलाने जैसा होगा। दोस्तों मंदिर पर आस्था रखने वालों की मान्यता है कि जज टी.पी. सुंदर राजन, जिनकी अध्यक्षता में यह दरवाजा खोलने का फैसला हुआ, उनकी एकाएक मौत भी इन्हीं दरवाजों का साफ है, क्योंकि ऐसे आदेश देने पर शायद भगवान नाराज थे उनसे। दोस्तों इतिहासकार और सैलानी इमली हेज के किताब के अनुसार, जो उनकी किताब है दोस्तों, उसके अनुसार अ गाइड बुक फॉर विजिटर में यह अंकित है कि दरवाजे से जुड़ा स्मरण लिखा हुआ है उसमें कि साल 1931 में इसके दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई थी, तो हजारों नागों ने मंदिर के तहखाने को घेर लिया। इससे पहले साल 1908 में भी ऐसा हो चुका है। दोस्तों इसके बाद ये सवाल भी उठे कि जमीन के भीतर क्या ये रक्षक सांप सदियों से रह सकते हैं?
और अगर ये रहते नहीं तो ये यकायक कहाँ से प्रकट हो जाते हैं। जो इनके अकस्मात सक्रिय होने पर भी कई बार सवाल उठे। दोस्तों, कैसा है वो दरवाजा जो अब तक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, ये 7वां दरवाजा लकड़ी का बना हुआ है। इसे खोलने या बंद करने के लिए कोई सांकल, नट बोल्ट, जंजीर या ताला नहीं है। ये दरवाजा कैसे बंद है, ये वैज्ञानिकों के लिए अब तक एक रहस्य है। दोस्तों, माना जाता है कि सदियों पहले इसे कुछ खास मंत्रों के उच्चारण से बंद किया गया था और अब कोई भी इसे खोल नहीं सकता। दोस्तों, दरवाजों पर 2 सांपों की आकृति को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना था कि इसे नागपाशम जैसे किसी मंत्र से बांधा गया होगा और अब गरुड़ मंत्र के उच्चारण से इसे खोला जा सकेगा। लेकिन यह भी माना जाता है कि ये मंत्र इतने मुश्किल हैं कि इनके उच्चारण या विधि में थोड़ी भी चूक से जान जा सकती है। यही वजह है कि अब तक इसे खोलने की हिम्मत नहीं की गई है। दोस्तों, इसके कई इतिहास मिलते हैं और जिसके वजह से तहखाने को खोलने की मनाही कर दी गई है। दोस्तों, विष्णु के मंदिर में रखा यह खजाना ऐसा माना जाता है कि ये विष्णु भगवान को समर्पित है और ये किसी अच्छे कामों पर ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, 2011 में 6 तहखानों के अनुसार इसकी संपत्ति लगभग 2200 करोड़ डॉलर का खजाना अंकित किया गया था और ये लगभग दोस्तों 10 साल पुरानी इतिहास है। तो हम ऐसा कह सकते हैं दोस्तों कि ये दुनिया की सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। आशा है दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।